अचार तो बहुत खाया होगा आपने, केरी का, गोंदे का, सभी का, लेकिन इस तरह से मेरे तरीके से एक बार आप स्टैंड अचार ज़रूर बना के खाएं। इतना स्वादिष्ट, राजस्थान का प्रसिद्ध खड़े मसाले द्वारा इतना स्वादिष्ट कि एक बार हाथ से खा लिए तो हाथ का स्वाद और मुंह का स्वाद नहीं जा पाएगा, इतना अच्छा होता है। तो चलिए इसको बना लेते हैं फटाफट से, साथ ही बनाइए और साथ ही खाइए। इतना स्वादिष्ट और हेल्थी तो इतना है कि आप बुढ़ापे से रहोगे कोसों दूर। साल में एक आदमी 1 किलो लेसवे का अचार या सब्जी कैसे भी सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए बना लेते हैं और इसमें क्या क्या गुणवत्ता है वो भी हम बताते जाएंगे। हमारा राजस्थान का प्रसिद्ध लेसवे का अचार खड़े मसाले द्वारा इस तरह से बनता है, तो आप देख लिए आज तो हर बार इसी तरीके से बना के करोगे तैयार। हेलो जी, कैसे हो? चलिए आज फिर से बना लेते हैं गोंदे का अचार। कैसे बनाएंगे? तो ये 3-4 दिन पुराना गोंदा है, तो इस तरह से कोई कोई पीले भी हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, सभी के अचार बन जाएगा। और नहीं बनाना चाहते हो आप पीले का तो इसको खा भी सकते हो, सेवन भी कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा रहता है शरीर के लिए। तो आप बुढ़ापे से रहना चाहते हो कोसों दूर तो इसका सेवन करिए, इस फल का, गोंदे का। इसको लेसवा, लसोड़ा, गोंदा 3 नाम से जानती हूँ, आपके किस नाम से इसको बोलते हैं अच्छे से मैंने धुल लिया है। और घर के ये गोंदे ना ही ज़्यादा मोटे हैं, मीडियम साइज़ के, ना ही बारीक है, और बहुत ही अच्छा अचार है। पहले मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है, आज फिर से बना लेते हैं गोंदे का अचार। एक बार बनाइए, साल भर खाइए। तो पहले हमें अच्छे से धुल लेना है इसको 2-3 पानी से, क्योंकि इसको हम ऐसे तोड़े थे तो नीचे मिट्टी में भी गिरे थे, तो फिर गंदगी हो ही जाती है, इसलिए 2 पानी में मैंने धो लिया अच्छे से। और धोने के बाद में कैसे बनाएंगे गोंदे का अचार, ये पूरा वीडियो देखोगे जब भी अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पर मैंने गोंदा को डाल दिया है एक बर्तन में खोलते हुए पानी में, बस इसको थोड़ा सा पकाना है, अल्ट पलट कर देना है। दोबारा से एक बार खोलने लगे पानी जब ही, और इसकी टोपी बिल्कुल नहीं निकालना है। जिसकी टोपी निकल जाए उसकी आप सब्जी बनाइए या अचार अलग से बनाइए, क्योंकि उसमें पानी चला जाता है तो वो ख़राब होने का डर रहता है। बस इस तरह से अलट पलट करते हुए इसका कलर चेंज हो जाएगा, और हम इसको इस तरह से, अभी तो ये टाइट है लेकिन फिर बाद में इसको दबा के देखेंगे, बस पीला पीला कलर हो जाएगा। दबा के देखेंगे तो थोड़ा नरम हो जाएगा, बस यही पहचान है गोंदा पकने की। ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, सिर्फ 5 मिनट में ये पक जाता है। बस एक बार उबाल आ जाए, पहले मैंने खोलते हुए पानी में डाल दिया है। और अब ये, क्योंकि लेसवे मेरे ठंडे थे तो डालते ही ठंडा हो गया, अब ये उबाल आते ही मैं इसको गैस को बंद करके इनको निकाल लेती हूँ। और डंठल समेत ही आपको पकाना है, जिसका डंठल निकल जाए, टोपी निकल जाए, उसका आप अचार अलग बनाइए, नहीं तो आपका अचार क्या है, ख़राब हो जाएगा, साल भर के लिए नहीं चलेगा है। जिनके टोपी है उन्हीं का अचार बनाएंगे साल भर के लिए। जिनका नहीं है टोपी उनको फेंकेंगे नहीं, या तो हम सब्जी बना लेंगे या फिर उनका अचार अलग से बना के रख लेंगे। तो देखिए कलर चेंज हो रहा है, पहले ग्रीन था अब थोड़ा पीला पीला हो रहा है, तो बस इसको पकने देते हैं। तो देख सकते हो गोंदा का कलर चेंज हो चुका है, और अब इस तरह से दबाएंगे तो बिल्कुल ढीले ढीले हो चुके हैं, जैसे पके हुए टमाटर हो जाते हैं वैसे ही दब रहे हैं। तो पानी भी अच्छे से खोलने लगा, मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इनको बाहर निकाल लेती हूँ। एक पेपर पर या फिर साफ़ सुथरे कपड़े पे इसको फैला देती हूँ, और इसकी टोपियाँ निकाल के अलग कर लेते हैं। ये ठंडा होगा जब भी इसकी टोपियाँ निकल पाएगी। चलिए गैस को बंद करके मैं इनको निकालती हूँ। यहाँ पर गैस बंद करने के बाद में मैं इनको निकाल लेती हूँ, पानी इस तरह से अलग करते हुए। और अच्छे से पक चुके हैं, कलर देख सकते हो अच्छे से पक चुका है। इसी बर्तन में मैं निकाल लेती हूँ एक छलनी में। तो इस तरह से अच्छे से पक चुके हैं। जो जिसकी टोपी हट चुकी है उनको मैं अलग अचार बनाऊंगी, फेंकेंगे तो नहीं, घर के हैं जब भी क्या हुआ फेंकेंगे नहीं, अचार किसी को दे देंगे रिश्तेदार को फेंकने के बजाय। तो चलिए मैं सभी को निकाल लेती हूँ। कैसे ये अचार बनाऊंगी पूरा वीडियो ज़रूर देखें और अच्छे से बना के खाए, लास्ट तक देखोगे जब ही पता चलेगा। कहीं लेस वे क्या इसमें चटक भी जाते हैं तो उनका हम अलग ही अचार बना लेंगे या सब्ज़ी बना लेंगे, तो इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गोंदे को मैंने इसके ऊपर सूखा दिया है, अभी इसका क्या है पानी सूख चुका है, तो इसकी ये टोपी निकाल लेते हैं। ये जो टोपी है ये कैप है, इसी को निकाल लेते हैं और इसको अच्छे से और पंखे की हवा में सुखा लेते हैं। तो गोंदे मेरे इस तरह के हो चुके हैं, इसको सूखा लिया है, हवा लगा लिया है अच्छे से, पंखे की हवा में धूप में रखे, पंखे की हवा में 2 या 1 घंटा आपको सूखा लेना है। बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। इसके बाद में हम इसका अचार बनाते हैं।
तो यहाँ पर चढ़ा दिया मैंने सरसों का ऑयल, और सिंपल मैंने केरी और गोंदे का भी डाल दिया है, और मैं खाली इसको सिंपल गोंदे का ही, जो खटाई नहीं खाते उसके लिए है ये। इतना अच्छा बनेगा कि इसमें बिल्कुल डाल नहीं रहेगी। इस तरह से स्टैंड अचार बना रही हूँ। तो ऑयल को गर्म होने देते हैं, ऑयल हमें सरसों का ही लेना है। और एक बार इस तरीके से ये अचार बना लिए तो सच में आप इसी तरीके से बनाओगे तो लौंग है, काली मिर्च है, तेज पत्ता है और दालचीनी है, ये भी इसी में डाल देते हैं। इतना स्वादिष्ट बनेगा। आपके पास में हो तो डालिए, नहीं तो फिर स्किप करें। ज़्यादा ऑयल को गर्म भी नहीं करना है ताकि डालते ही जल जाए। अब ये जो गोंदे हैं ये भी इसी में डाल देते हैं, ऑयल में ही, गरम गरम ऑयल में ही। तो मेरे तरीके से एक बार ये अचार बना लिया तो सच में आप हर बार इसी तरीके से बनाओगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ना ही इसमें चिपचिपाहट रहेगी, और साथ में आप खा सकते हो। इतना अच्छा गोंदे का अचार बना है। तो मेरा 1.5 किलो के करीब, ऐसे तो 2 किलो था लेकिन 1.5 किलो के करीबन रह चुका है। इसमें डंठल भी निकलते हैं काफ़ी सारे। तो इस तरह से मैं इसको मिला लेती हूँ। ज़्यादा हमें पानी सुखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले मैंने इसे 1 से 1.5 घंटा इसमें पंखे की हवा में सुखा लिया है। इस तरह से देख सकते हो कहीं गोंदे ड्राई भी हो रहे हैं। तो इसको बस इस तरह से ऑयल में अलट पलट कर देते हैं। इसी तरह आपको बनाना है स्टैंड अचार आम, और अगर आप आम का बनाना चाहते हो तो मैंने आम और गोंदे का भी डाल दिया है, जो खट्टा तीखा चटपटा। और ये सिंपल गोंदे का ही है। इस तरह से आप गोंदे का, सिंपल गोंदे का, और इससे क्या है आपको पता है कब्जी तो कोसों दूर रहती है। जिनके भी कब्जी की समस्या हो, पेट से संबंधित कोई भी बीमारी हो, तो ये हज़ारों बीमारियों की दवा है। इसे कैसे भी खा सकते हो आप। इसका अचार खाइए या फिर सब्जी, ऐसे भी इसको पकने के बाद में ऐसे भी इसका सेवन किया जाता है। मुंह के छाले बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं इससे। तो बस इस तरह से, तो कब्जी वाले एक बार ज़रूर बना के खाएं इसको। आपका पेट बिल्कुल साफ़ रहेगा और कब्जी की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। तो साल में एक बार ज़रूर बना के खाएं। एक व्यक्ति को 1 किलो तो गोंदा खाना ही चाहिए। बुढ़ापे से रखेगा ये कोसों दूर। कैसे रखेगा ये बताती हूँ, क्योंकि इसमें जो लसलसापन है तो आपको गोड़ा का ग्रीस घस जाता है, उसी की पूर्ति करता है। अगर गोड़ों का ग्रीस आ चुका है वापस तो बुढ़ापा कहाँ आएगा। बुढ़ापा हाथ पैरों में ही तो आता है सबसे पहले। तो ये बालों की, आँखों की समस्या, पेट से संबंधित हजारों बीमारियों की दवा है, औषधि है एक तरह से ये। तो चलिए गोंदा को अच्छी तरह से मैंने 1-2 मिनट के लिए गरम ऑयल में फ्राई कर लिया है। अब क्या करेंगे, गैस को कर देते हैं बंद। तो गैस को बंद करने के बाद में डाल देते हैं 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 2 चम्मच ही डालेंगे राई से अच्छी खटाई आ जाएगी इसमें। 1.5 चम्मच डालेंगे काला नमक, 3 चम्मच डालेंगे मिर्ची पाउडर। मिर्ची का आप ध्यान रख, थोड़ा तीखा ही होना चाहिए, और स्वाद के अनुसार नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। नमक इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। 1 आधा चम्मच डालेंगे हींग, और 3 चम्मच डालेंगे दाना मेथी, 1 चम्मच कुटा हुआ काली मिर्च। मसालों की क्वांटिटी याद में रखें, और मैंने सारा स्टेप बाय स्टेप क्वांटिटी के हिसाब से कितना क्या डालना है सारा बता दिया है। क्या है, दाना मेथी हमारे आजमे के लिए अच्छी रहती है, और बालों के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। सौंफ से अच्छा स्वाद आता है, शरीर को ठंडक पहुँचाता है। काली मिर्च आँखों में फ़ायदा करती है, और ये जो लेसमे में खटाई का काम करेगी वो राई करेगी। ये हींग भी हाजमे के लिए अच्छी रहती है। और मिर्ची आपको थोड़ा ज़्यादा डालना है। मिर्ची क्या है, हम ऑयल डालते हैं सभी मसालों में मिला के, तो फिर मिर्ची कम हो जाती है। नमक की कुछ खास ध्यान रखें, नमक कम पड़ जाए तो बाद में भी आप नमक डाल सकते हो, डिब्बे में डालने के बाद भी आप हिला सकते हो डाल के। और काला नमक से आजमा भी अच्छा रहता है, स्वाद में भी अच्छी रहती है। हल्दी पाउडर ज़रूर डालें, और सभी को हमें मिक्स कर देती हूँ। मैंने 1.5 किलो लेस में, मेरे मतलब टूटने के, डंठल निकालने के बाद में 1.5 किलो लेस हुए थे, उसी के हिसाब से मैंने मसाला बता दिया आप सभी को। और आप मिर्ची कम ज़्यादा खा सकते हो। और हमारे राजस्थान में क्या है, साबुत मसाले द्वारा ही ये बनाया जाता है। अभी इसमें क्या है, कोई मॉइस्चर नहीं है इसमें। अगर नमी है तो इसको सेक सकते हो। हमारे कभी भी अचार बनाए किसी का भी, मसालों को सेकते नहीं है। सेकने के बाद में क्या है, इसमें प्राकृतिक खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो स्वाद नहीं आता है। तो जैसे हमारे राजस्थान में बनाते हैं उसी तरीके से आप बना के करिए तैयार। तो सभी मसाले डालने के बाद में मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, और लास्ट में बताती हूँ किस तरह से हमारा अचार होता है। तो मिक्स होने के बाद में देखिएगा कितना स्वादिष्ट अचार लगता है दिखने में ही।
नमक की मात्रा बढ़ा के रखें क्योंकि सारे मसाले में फूलेंगे जब तक इसमें नमक कम हो जाता है। नमक क्या है, इसकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद में देखिए मसालेदार हमारे, और हमारे राजस्थानी का प्रसिद्ध है ये साबुत मसाले द्वारा अचार। आप चाहे तो इसको आपके हिसाब से पीस के भी बना सकते हो, लास्ट में डालिए। जैसे मैं बना रही हूँ सेम ही तरीका है, और आप कैसे बनाते हो वो भी अपना शेयर करें तरीका। और मेरा अचार बनाने का तरीका कैसा लगा आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, एक बार ज़रूर बना के खाएं हमारे तरीके से। राजस्थान का प्रसिद्ध लेसवे का अचार है ये। इसको लेसवा, लसोड़ा, गोंदे के 3 नाम से मैं जानती हूँ, हमारे 3 नाम से ही जाना जाता है। और आपके किस नाम से इसको बोलते हैं ये ज़रूर बताइए। और ये देख सकते हो अचार मेरा दिखने में ही कितना अच्छा दिख रहा है, तो खाने में सोचिए कितना स्वादिष्ट है। बस इसको स्टैंड बनाइए और स्टैंड खाइए साथ में ही। जब ये मसाले सारे फूलेंगे तो इसमें मसाला बहुत ज़्यादा हो जाता है, बस मसाला इतना ही डालते हैं हम। आप अगर कम ज़्यादा करना चाहते हो तो फिर कर सकते हो। मेथी क्या है, दाना मेथी हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो ये तेज़ पत्ता है, इसको 1-2 दिन में आप निकाल के भी फेंक सकते हो, इसका फ्लेवर निकल जाता है आराम से। अभी नहीं फेंकना है, अभी तो मैं इसको ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद में एक डिब्बे में डालूँगी। आपको इसमें इतना ऑयल डालना है अगर साल भर के लिए रखना है तो फिर, कि ये अच्छे से डिप हो जाए। और अभी आपको मैंने 15 दिन में ख़त्म करना है, 3-4 महीने में, तो इतने ही ऑयल में रखें। लेकिन इसको जब भी डिब्बे में भरे थोड़ा हिला हिला के अच्छे से भरे, ताकि इसमें ऑयल थोड़ा सा ही लगे और ज़्यादा ऑयल नहीं डालना पड़े। रोज़ उलट पलट करे और रोज़ ही खाए। मैंने पहले बनाया था ये गोंदे का अचार, मैंने ऑयल बिल्कुल नहीं डाला, बस रोज़ अलट पलट कर देते हैं और इसी में से खा लेते हैं। ये ख़त्म होने वाला है। तो इतना बड़ा डब्बा था, ये इतना सा रहा, ये देखिए बिल्कुल ऑयल नहीं डाला है। और लास्ट में मेरे को चाहिए कि इसको साल भर के लिए रखना, उसमें मैं थोड़ा ऑयल ज़्यादा डाल दूँगी। अगर आप ऑयल कम में ही खाना चाहते हो तो जो किराना स्टोर की दुकान पर सिरका आता है वो सिरका लाइए और सिरका डालिए। बिल्कुल ऑयल डालने की बस इतने से ऑयल में ही वो हो जाएगा। बस उसमें से एक ढक्कन डाल दो, बिल्कुल स्मेल फफूंदी कुछ नहीं आएगी। तो अचार मेरा बन के कम्प्लीट है। ये अचार बनाने का तरीका कैसा लगा आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ऐसे ही अचार नई नई रेसिपी के साथ में आते रहेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अच्छी सी रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।